वफा की उम्मीद की थी उससे हर बार, लेकिन हर मोड़ पर मिला उससे इनकार। जिसे बनना था मेरा मुकद्दर, उसी ने करा दिया मेरा मर्डर। जोहार, नमस्कार, न्यू इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सुमित आपके साथ। रमेश उरांव हत्याकांड, जो कि आज के डेट में झारखंड और रांची की सबसे बड़ी आपराधिक घटना है, और जिस हत्याकांड के बारे में आपने सुना भी होगा, और नहीं सुना है तो पहले मैं उस हत्याकांड के बारे में आपको बता देता हूं और फिर बताऊंगा रमेश उरांव हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से भी। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको इस कहानी से क्या सीखना है और क्या करें क्या ना करें जिससे आप इस तरीके की घटना से बच सकते हैं। तो पहले मैं हत्याकांड के बारे में बता देता हूं कि रमेश उरांव, जो कि कांके के रहने वाले थे, और वो एक जमीन कारोबारी थे, जमीन से जुड़े हुए, मतलब जमीन का कारोबार करते थे वो, और जिनकी 19 मई सुबह सुबह को हत्या कर दी गई चाकू से गोद कर। तो अब चलिए कहानी विस्तार से बताता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, इस हत्याकांड के बारे में बताऊं, मैं आपको 4 किरदार के बारे में बता दे रहा हूं, जिसे आप ध्यान में रखिएगा ताकि आपको समझने में ईजी होगा, आसान होगा। रमेश उरांव, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका हत्या हो चुका है, एक किरदार वो है। दूसरी है उनकी पत्नी तनु लकड़ा। तीसरा है शाहिद अंसारी, जो कि रमेश उरांव का एक जमीन कारोबारी में आप कह सकते हो, उसके साथ का मतलब दोस्त था, मित्र था, या फिर बिजनेस पार्टनर था कह सकते हो। और चौथा बंदा है संदीप बैठा, जो कि रमेश उरांव और साथ ही साथ शाहिद अंसारी का आप एक तरह से कह सकते हो कि असिस्टेंट था, कर्मचारी था, या फिर उनके साथ काम करता था। तो हुआ यूं कि आपको भी पता है कि झारखंड जब से बिहार से अलग हुआ है और जब से रांची झारखंड की राजधानी बनी है, उसके कुछ ही सालों बाद रांची में जमीन का जो कारोबार है वो काफ़ी मतलब बड़े तरीके से फूल फल रहा है। और जब से रांची शहर की जो विस्तार होने का काम जो शुरू हुआ है, तो रांची में बहुत सारे लोग जो कि पहले छोटे मोटे काम करते थे, या फिर जिनका अपने एरिया में अच्छी पकड़ थी, या वो एरिया के छोटे मोटे नेता थे, या फिर थोड़े दबंग थे, उन्होंने अब जमीन का कारोबार शुरू कर दिया रांची में। और ये रमेश उरांव भी कहीं न कहीं कांके क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझता था, जानता था, क्योंकि वो वहीं पे पला बढ़ा है, कांके के बगल में एक गाँव में, गोंदा थाना में जो पड़ता है। तो रमेश उरांव ने भी ज़मीन कारोबार करने का फैसला लिया और उसने ज़मीन की अच्छी खासी डीलिंग शुरू कर दी, बेचना, खरीदना, ये सब। लैंड ब्रोकर आप कह सकते हो। इस काम में वो काफ़ी मतलब अच्छे से फल-फूल रहा था, ठीक-ठाक पैसे भी कमा रहा था। और आपको भी पता है कि ज़मीन के कारोबार में आपको बहुत सारे लोगों से दोस्ती भी करनी पड़ती है और बहुत सारे लोगों से दुश्मनी भी करनी पड़ती है। और इसी ज़मीन कारोबारी के दौरान रमेश उरांव की दोस्ती हो जाती है शाहिद अंसारी से। दोनों में काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती बन गई थी और दोनों मिलके ठीक-ठाक ज़मीन कारोबारी का धंधा जो है वो कर रहे थे। उसी दौरान सही शाहिद अंसारी का जो है वो रमेश उरांव के घर आना-जाना होता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और मतलब ज़मीन के कारोबारी में दोनों मिलके कारोबार करते थे खरीद-बिक्री का। तो शाहिद अंसारी जो है वो रमेश उरांव के घर अक्सर आना-जाना किया करता है। उसी दौरान इसकी जो दोस्ती हो जाती है रमेश उरांव की पत्नी तनु लकड़ा से। और ये दोस्ती जो है कहीं न कहीं एक शारीरिक संबंध में बदल जाती है। आप ये कह सकते हो कि एक प्यार में बदल जाती है। आप इसको जो भी नाम दे दो, आपके ऊपर है। और या फिर आप इसको कह सकते हो कि मतलब अवैध संबंध कह सकते हो। तो शाहिद अंसारी का जो है वो तनु लकड़ा से अवैध संबंध बन जाता है, और ये अक्सर मतलब रमेश उरांव के घर जाता है और उनके घर में रहता है, और तनु लकड़ा से इसकी जो है वो संबंध बनती है। फिर क्या होता है कि इस बारे में जो है वो बाद में मोहल्ले वालों को भी पता चल जाता है, और साथ ही साथ रमेश उरांव को भी पता चल जाता है ये बात कि कहीं न कहीं शाहिद अंसारी का जो है उसकी पत्नी पे बुरी नज़र है और उन दोनों का संबंध है। और यही एक वजह थी कि रमेश उरांव जो है वो शाहिद से अपनी दोस्ती और सारी मतलब जो भी बिज़नेस की अपनी जो भी उनकी बनती थी, डील थी, वो सारा उसने तोड़ दिया और उससे दूरी बनाने लगा। और इसी दौरान एक बार क्या होता है कि शाहिद अंसारी जब रमेश उरांव के घर जाता है तनु लकड़ा से मिलने के लिए, तो उसी दौरान गाँव वाले को पता चल जाता है, बस्ती वाले को। तो वो मिल के शाहिद अंसारी की पिटाई भी कर देते हैं, और इस बात से शाहिद अंसारी थोड़ा खफा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, और कहीं न कहीं अंदर से वो बदला लेने के उसके मन में एक मतलब भावना बन जाती है, या फिर कहीं न कहीं वो गुस्सा हो जाता है इस बात से कि भरी सभा में उसे पीट दिया गया लोगों के बीच में। और वो मन ही मन ये प्लान बनाने लगता है कि मैं एक ना एक दिन जो है रमेश उरांव से इस बात का बदला ज़रूर लूँगा, या फिर बस्ती वालों से। तो उसकी बात तो मतलब कंटिन्यू होती ही रहती थी तनु लकड़ा से। तो तनु लकड़ा और शाहिद अंसारी और उन दोनों के मतलब रमेश उरांव और शाहिद अंसारी का जो एक स्टाफ था, संदीप बैठा,
इन तीनों ने मिलकर के एक प्लान बनाते हैं, तीनों मिलके, कि कहीं ना कहीं रमेश उरांव को जो है वो रास्ते से हटा देना है। इससे दो फायदा हो जाएगा शाहिद अंसारी को। पहला तो वो उसकी वाइफ से बेधड़क और बिना रोक टोक के मिल पाएगा, और दूसरा जमीन कारोबार करने में भी उसे ईजी होगा। और ये दोनों मिल करके, तनु लकड़ा और शाहिद अंसारी और साथ ही साथ संदीप बैठा, मिल करके प्लान बनाते हैं कि रमेश उरांव को जो है रास्ते से हटा देना है। फिर क्या होती है, एक सप्ताह पहले 18 तारीख को शाम में जो है वो रमेश उरांव की बहन के घर में मुंडन का कार्यक्रम होता है। वहाँ ये पूरे परिवार जाते हैं। मुंडन के कार्यक्रम जो शाम में हुआ, वो पार्टी हुई, उसमें एंजॉय किए, खाए पिए, और ठीक वही 4 बजे, 3:30 4 बजे के आसपास ये अपने घर आते हैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि घर और जहाँ प्रोग्राम हो रहा था वो काफ़ी दूरी पे थी नहीं। और इस बात की खबर जो है वो शाहिद तक उसकी पत्नी और संदीप बैठा दोनों ही मिलकर पहुंचा रहे थे कि अभी हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मतलब पल पल की खबर जो है शाहिद अंसारी के पास था। फिर शाहिद अंसारी क्या करता है कि रमेश उरांव के घर पे चला जाता है 4 साढ़े 4 बजे के दौरान, और जा करके, क्योंकि उसके घर पे पहले भी बहुत बार जा चुका था और इसके पास पहले से चाबी था, और क्योंकि इसकी पत्नी इसको सपोर्ट कर रही थी, आराम से घर के अंदर घुस जाता है। और जैसे ही घर के अंदर जाता है, तनु लकड़ा जो कि रमेश उरांव की वाइफ है, वो बाथरूम पे चली जाती है ताकि किसी को शक ना हो, और बाथरूम में जाकर के वो अपने बाथरूम में छुप जाती है। और ये सीधा रमेश उरांव के बेडरूम में जाता है, जो कि अपने बेटे के साथ सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। उन पे जा करके ताबड़तोड़ चाकू से जो है हमला कर देता है, और हमला करके वहां से वो गायब हो जाता है। जैसे ही हमले का आवाज़ सुनती है उसकी वाइफ, वो बाहर निकलती है, लेकिन जब तक वो बाहर निकलती है, रमेश उरांव की, मतलब आप ये कह दो कि बुरी तरीके से वो घायल हो गया था, और शाहिद अंसारी वहां से भाग गया था। हालांकि तनु लकड़ा को सब पता था, फिर भी उसने अनजान बनने की कोशिश की, और फिर उसने हल्ला मचाया। फिर रमेश उरांव को जो है सो हॉस्पिटल ले जाया गया, और जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और इसके बाद तनु लकड़ा की शुरू होती है एक्टिंग। वो नौटंकी करना शुरू करती है कि मैं बाथरूम में थी, मुझे पता नहीं था, मैं जैसे बाहर आई तो इन पे चाकू से हमला हो गया था। फिर मेरे बेटे ने बताया कि कोई अंकल आए थे, वो चाकू से मार दिए पापा को। और ये सेम बयान वो दूसरे दिन पुलिस को भी देती है, और वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी और एक्टिंग कर रही थी कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ। हालांकि पुलिस ने जब डिटेल्स में इस सारे मतलब मुद्दों की जांच की, तो बाद में पाया गया कि इस हत्याकांड में जो है वो शाहिद अंसारी और संदीप बैठा और साथ में रमेश उरांव की पत्नी तनु लकड़ा तीनों शामिल थे। और मुख्य 2 आरोपी हैं इसमें, शाहिद अंसारी जो मेन जिसने हत्या किया, और तनु लकड़ा जिसने उसमें शाहिद अंसारी की हत्या में साथ दिया, और संदीप बैठा ने सारा डिटेल्स वगैरह शेयर किया। तो इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस कहानी से हमें और आपको क्या सीखनी है, आप जानते हो कि झारखंड के लोग, खास करके जो आदिवासी मूलवासी हैं, वो काफ़ी सीधे होते हैं, और उनके इस सीधेपन का कुछ लोग जो चालाक हैं, जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, उनके इस सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप कभी भी आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करो, वो चाहे आपका कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपके हस्बैंड हो, किसी पे भी आंख बंद के भरोसा मत करो। साथ ही सब पे नज़र जरूर रखो कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल ऐसी घटनाएं काफ़ी हो रही है। रांची में कानून व्यवस्था भी थोड़ी डगमगाई हुई है, शायद यही वजह है कि कोई भी किसी के घर में जा करके 4 साढ़े 4 बजे किसी का मर्डर करके और वापस भी आ जा रहा है, और पुलिस को इस बात की भनक भी नहीं है। अगर आप एक पल के लिए हेलमेट पहन के नहीं जाओगे, और 2 से 5 मिनट में आपको पुलिस पकड़ लेगी अगर आप हेलमेट पहन के नहीं जाओगे तो। लेकिन अगर कोई मर्डर करके रातों रात मर्डर करके और वापस घर भी आ जा रहा है, लेकिन पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लग रही है, तो ये कानून व्यवस्था है रांची की, इस पर भी सुधार होनी चाहिए। हालांकि हम लोग शुरू से इस पर बोलते आए हैं, लेकिन कुछ खास असर दिखाई देता नहीं। तो मेरा ये भी मानना है कि झारखंड और रांची की खास करके पुलिस प्रशासन को भी थोड़ी सजग रहनी चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर के। बाकी आपको पता है कि आपको किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, और अगर थोड़ा सा भी आपको किसी पे डाउट हो रहा हो तो आप अपने आप को सावधान रखें, क्योंकि ज़िंदगी आपको मिली है, ये ज़िंदगी आपकी कीमती है, और इसको यूं ही ना गंवाएं। साथ ही साथ अपने घर पे वैसे लोगों को अत्यधिक या ज़्यादातर ना आने दें जिन पे आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, उनसे दूरी बना के रखें। दोस्ती यारी अपनी जगह पे है, उनसे मिलते जुलते रहे, लेकिन ज़्यादातर अगर आपको किसी पे भी थोड़ा शक हो रहा हो तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस